वो है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। णव्युणजिणव वीरम् अनंत वर्णानदंसण सावम् भुक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे और आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोरादेश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोरादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर राग आदि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से अपने आत्मा को अपना जानकर अपने आत्मा में ही अपनापन स्थापित करके अपने आत्मा में ही रमण करना, इसे अनंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा इसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने एक एक गाथा, एक एक कलश और टीका के माध्यम से हमें आपको समझाया है। यहाँ पर व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा है, चौथा अधिकार है, जिसमें मुनराजों के 28 मूल गुणों की चर्चा इसमें आई है। यहाँ पर पंच महावत और पंच समिति की चर्चा होने के बाद मनोवृत्ति
गुप्ती का स्वरूप चल रहा है। देखें आप पढ़ते हैं कथा। कालुष संज्ञा मोह राग द्वेष के परिहार से होती मनोमुक्ति श्रवण को कथन नए व्यवहार से। क्या कहती हैं? कालुषता मोह संज्ञा राग द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को व्यवहार में से मनोमुक्ति कहा है। व्यवहार में से मनोमुक्ति किसे कहा है? जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में कलुषता यानी मोह संज्ञा राग द्वेष जिन्होंने अपनी पर्याय में अभाव कर दिया है, समझने आप। और शुभ भाव जिनकी पर्याय में 28 मूल गुण पालने का है, समझने आप। उन्हें व्यवहार से मनोबुद्धि कहती है। फिर नीचे उन्होंने फुटनोट में कहा, ये तो गाथा में कहा है, और फिर गाथा में कहा कि ये व्यवहार मनोबुद्धि का मतलब क्या समझे? तो कहते हैं कि मुनि को मुनित्व चित्त शुद्ध परिणति के साथ वर्तता हुआ जो हट रहित मन आश्रित वचन आश्रित तथा काय आश्रित सुयोग उसे व्यवहार बुद्धि कहा जाता है। हमें इतनी बात हमें समझ में आना चाहिए। व्यवहार बुद्धि की जब ये बात कही जाती है तो व्यवहार बुद्धि किसको होती है? तो कहते हैं मुनराज को होती है। और किन मुनराजों को होती है? जिन्होंने अपनी आत्मा में 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक शुद्धता प्रकट की है, लेकिन अभी उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। समझे आप? 28 मूल गुण पालने का अभी शुभ भाव शेष है और उनको जो है इस प्रकार का जो है कलुषता मोह संज्ञा राग द्वेष आदि ऐसे शुभ भावों का तो अस्तित्व है ही नहीं है। उन्हें वास्तव में व्यवहार मनोबुद्धि कही गई है। ये बात हमें इतनी समझ में इसमें आना चाहिए, तो आपने पूरी बात को आप आचार्य भगवंतों की बात को समझ चुकी है। समझेंगे आप? अब देखिएगा यहाँ पर यह जो चर्चा प्रवचन रतन चिंतामणि के माध्यम से अपन आप सब पढ़ रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था संज्ञा के बारे में, और वो भी कौन सी संज्ञा पढ़ी थी कल? आहार संज्ञा है ना। आहार संज्ञा, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। ये 4 प्रकार की संज्ञाएं मुनराजों को नहीं होती हैं, क्योंकि ये सब जो है अशुभ भाव रूप से है। समझ में आया? फिर ये कहा गया था कि मुनराज आहार तो लेते हैं और आप कहते हो कि आहार संज्ञा उनको नहीं है। तो उसको फिर समझाया था कि देखो मुनराज आहार तो लेते हैं, समझेंगे आप, लेकिन आहार लेने की अंदर में गृहता का अभाव होने से वह आहार नहीं लेते हैं। क्या कहा? ये बात थोड़ी बीच में समझ में आना चाहिए। क्या आहार लेने की अंदर में गृहता वो जो है अशुभ भाव है। समझ में आ भैया? ऐसी गृहता का उनकी पर्याय में अभाव होने से वे वास्तव में उनको आहार संज्ञा नहीं है। आगे बात समझ में? आहार संज्ञा किनको होती है? जिनको अंदर में पर्याय में आहार आदि की गृहता रहती है, उन्हीं को ये संज्ञा लागू पड़ती हैं। 4 प्रकार की संज्ञा है। समझेंगे आप? ये बात कल उन्होंने हमें समझाई थी। अब अपन थोड़ा आगे चलते हुए इसको पढ़ते हैं। कहाँ तक आ गए थे आप? देखिएगा, चलिए यहाँ पर
175 नंबर के पेज पर देख लीजिए पदम परिमलधारी देव मुनिराज की लाइनों को, है नहीं। तो बात कल यहाँ पर ने खत्म की थी प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ये आज जो चलना है उसे, है नहीं, वो पूरा हो गया था यह। तो कहते प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग, ऐसे दो भेदों के कारण राग दो प्रकार का असह जनों के प्रति। इतनी बात आपको पहले क्लियर होगी कि मुनिराज को 4 प्रकार की संज्ञाएं नहीं होती हैं। समझे, अनादिकाल से हैं सभी संसारी जीवों को ये 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं। कौन कौन सी हैं भैया? बोलो भाई, किसी को याद है? हाँ हाँ, कौन सी? निद्रा कहाँ है भाई साहब? भैया आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, हाँ समझे, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं है नहीं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की संज्ञाएं किन को लागू होती हैं? तो कहते हैं अज्ञानी जीवों को लागू होती है। समझे आप? या इतनी बात हमें समझिए, ये 4 प्रकार की संज्ञाएं सब अशुभ भाव है ये। तो मुनिराज के अशुभ भाव का अभाव है। क्या किसी को कोई दिक्कत? बोलोगे तो हम थोड़ा समझेंगे, या तो मैं यह समझूंगा कि आप समझ चुके हो, बोल नहीं चाहते हैं। क्या समझूं मैं? मुनिराज को ये 4 प्रकार की संज्ञाएं नहीं होती हैं। ये 4 प्रकार की संज्ञाएं किनको होती हैं? अज्ञानी जीवों को होती हैं। फिर आप ये कह सकते हो कि हमें तो दिखता है मुनिराज आग लेते हैं, तो उसका जवाब क्या दिया गया था कि मुनिराज हार लेते हैं, यह बात ठीक है, पर मुनिराज हार लेते समय उनको हार के प्रति गृहता नहीं है। क्या गृहता? समझ गए? आसक्ति का परिणाम, समझ गए आप? इसीलिए उनको जो हार लेने की जो प्रक्रिया बनती दिखाई देती है, वह एक प्रकार से अपने संयम के हेतु से लेती है। क्या के लिए? इसीलिए वह शुभ भाव हो गया। क्या हो गया? संयम के हेतु से लेती है, समझ गए आप? इसीलिए उनका जो हार लेने की जो प्रक्रिया दिखाई दी है, परिणाम दिखाई दिए हैं, वह संयम हेतु है होने से उनको जो है शुभ भाव है, इसीलिए इसे व्यवहार से मनोबुद्धि संज्ञा दी गई है। इतनी बात अगर समझ में आई हो तो फिर अपन आगे बढ़ लें। पापा पापा, मम्मी, मौसी, हाँ, ये बस यही बात, यही मैं सुनना चाहता हूँ, है नहीं? आप कहते हाँ ये बात हमको समझ में आ चुकी है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए अपने परिणामों में। अगर कन्फ्यूजन संशयात्मक स्थिति रहेगी तो फिर आगे चलने से भी कोई मतलब नहीं है। क्या अपन को हर चीज़ को समझ के चलना है। आचार भगवंतों की बात हमारे ज्ञान में बराबर व्यवस्थित तरीके से जमना चाहिए। समझे नहीं आप? ये 4 प्रकार की संज्ञा है ना मौसी? कौन कौन सी? हार, मैथुन, भय और परिग्रह। मुनिराज को नहीं होती हैं, ज्ञानियों को भी नहीं होती हैं। मुनिराज तो थोड़ा ऊंचे लेवल वाले हैं, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये सब जो है अशुभ रूप से हैं, इनमें जो है उनको गृहता नहीं होने का, गृहता का अभाव होने से मुनिराज को यहाँ ज्ञानियों को नहीं होती है। ये बात अपन को समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिएगा पदम परिमलधारी देव मुनिराज की जो लाइनें हैं वो अब मैं पढ़ रहा हूँ। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग,
ऐसे दो भेदों के कारण राग दो प्रकार का है। असहाय जनों के प्रति, बस इतना कह के पीछे लाइन जो पदम प्रमलदायी देव की वहाँ देख लेना है। अर्थात कठोर मनुष्यों और वचनों इत्यादि के प्रति अथवा असहाय पदार्थ समूह के प्रति बैर का परिणाम वह द्वेष है। क्या दो बातें उन्होंने की इसमें, असहाय जनों के प्रति और असहाय पदार्थों के प्रति बैर का परिणाम वह द्वेष है। क्या असहाय जनों के प्रति का, जनों का मतलब क्या है? असहाय जनों की मतलब जन यानी जीव के प्रति, जनों का मतलब जीव के प्रति है। और असहाय पदार्थों, ये जो है वस्तु, पदार्थ का मतलब वस्तु के प्रति बैर का परिणाम है द्वेष, वह द्वेष है। इत्यादि अशुभ परिणाम प्रत्ययों का परिहार ही है, उनका भी उनको त्याग है। अर्थात अशुभ परिणाम रूप भाव पाप आश्रमों का त्याग ही विवाद नय के अभिप्राय से मनोमुक्ति है। ये बात उन्होंने कहा परम प्रमलदायी देव ने। पूज्य गुरुदेव श्री उसको समझाते, देखो कहते ऊपर कहे गए समस्त अशुभ परिणाम प्रत्ययों का, समस्त अशुभ परिणाम प्रत्ययों का आश्रमों का परिहार ही व्यवहार के अभिप्राय से मनोमुक्ति है। नीचे फुटनोट में लिखा है प्रत्ययों यानी आश्रमों, कारणों, संसार के कारणों से आत्मा का गोपन करना, रक्षण करना वह मुक्ति है। जो संसार के कारणों से आत्मा का गोपन करना ही रक्षा करना है। समझे आप? जो संसार को बढ़ाने वाले हैं ऐसे अशुभ भावों को से अपने आत्मा की रक्षा करना। क्या समझे आप? अपन को भी करना चाहिए। संसार का कारण क्या है भाई साहब? समझे आप? ये जो है अंदर में होने वाले शुभ अशुभ परिणाम, क्या समझे? अशुभ परिणाम है संसार के कारणों से आत्मा का जो गोपन करना है, रक्षण करना, वह मुक्ति है, उसका नाम मुक्ति है। भाव पापाश्रम तथा भाव पुण्याश्रम संसार के कारण है। दोनों ले लिए। संसार के कारण कौन है? भाव पापाश्रम और भाव पुण्याश्रम। ये मूल में जो है पदम प्रमलधारी देव मुंडराज ने कहा है। समझे नहीं आप? अपन जो है भाव आश्रम को तो संसार का कारण मानते ही हैं, लेकिन यहाँ पर पदम प्रबंधारी देव कहते हैं कि भाव पुण्य आश्रम भी संसार के कारण है। समझे नहीं आप? दोनों आ गए ना उसी मूल में बात है। ये पदम प्रबंधारी देव मुंडा की हमें तो जो है राग अशुभ भाव जो है वो संसार का कारण है कहने में, और जो है बड़ा सुनने में बड़ी तकलीफ होती है कि भाई पुण्य नहीं होती है तो पात्रता के लायक हो। फिर क्या कहा? क्योंकि उसका स्वरूप समझिए आप, उसका स्वरूप समझो। पुण्याश्रम जो है पराधीन तत्व है, पर के लक्ष्य से होने वाला भाव है। नहीं, हमारी आत्मा की पर्याय में कसाई की मंदता है, पर है तो कसाय। अरे भाई जहर है तो जहर तो जहर ही कहलाएगा ना, कम हो या तो ज़्यादा हो। ऐसे ही जो है मंद कसाय और तीव्र कसाय, दोनों कसाय है ना, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो सब चीज जो है भाव पापाश्रम और भाव पुण्याश्रम संसार के कारण है। शुभ परिणाम भी प्रत्यय आश्रम है। समझे आप? ये जो है अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहिनी कर्म है, मोहिनी कर्म के कितने भेद बताए थे? 2। कौन कौन से? दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है। तो ये जो है भाव पाप आश्रम प्रत्यय जो है वह मोहिनी का ही तो है, मोहिनी का भेद है मोसी। और भाव पुण्याश्रम वो भी मोहिनी का भेद है।
घाती कर्मों में आता है कि अघाती कर्मों में आता है? तो अब कहाँ दिक्कत आ रही है? दोनों ही जो है हमारे आत्मा को घात करती है ना। केवल पाप का परिणाम ही आत्मा को घात करता है, पुण्य परिणाम नहीं करता। ये बात आपने कहाँ से लगा ली? अरे दोनों हैं तो उसी के पुत्र हैं ना, मोहिनी के। आपको समझ में आई हो तो अच्छी बात है। क्या भैया? बोलो, करते कि नहीं करते हैं? अब ये एक का एक लाभ करता है, एक हानि करता है। तो ये जो है ऐसी मान्यता अज्ञानी जीवों की है। क्या कोई ऐसा मानता है कि भाई साहब पाप परिणाम तो है संसार का कारण है और पुण्य परिणाम जो है वह मोक्ष का कारण है? समझ, यह अज्ञानी जीवों की मान्यता है। पर ज्ञानी जीव कहते हैं कि दोनों ही पुण्य पाप के परिणाम संसार के कारण हैं। दोनों ही कर्म की प्रकृतियां मोहिनी कर्म की हैं और मोहिनी कर्म जो है वो आत्मा के घात में निमित्त हुआ कि नहीं हुआ? वहां पर अपन घातीय कर्म और घातीय कर्मों को पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? 8 प्रकार के कर्मों में जब 2 भेद करते हैं अपन कर्म के, 8 कर्म है ना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतरा। ये सब किसके हैं? घातीय कर्म। आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे उसे जो है अपन क्या कहते हैं? घातीय कर्म कहते हैं। आयु, नाम और गोत्र और वेदनी, समझ गए? ये क्या है? ये अघाती कर्म है। तो फिर इस प्रकार से अगर इस दृष्टि से भी अगर अपन थोड़ा विचार करेंगे तो हमारे जो है समझ में ये बात आ जाएगी कि दोनों जो प्रत्यय हैं, भाव पापाश्रम तथा भाव पुण्याश्रम संसार के कारण हैं। आज शुभ परिणाम भी प्रत्यय आश्रम है। अब ये बात थोड़ा अपन ने यहाँ पर परम प्रबंधाई देव महाराज की अपन ने पढ़ी। अब यहाँ एक भाई का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। वह पूछता है कि टीका में तो भाव पुण्याश्रम के त्याग की बात नहीं की है क्या? टीका में तो भाव पुण्याश्रम के त्याग की बात नहीं की है, तो फिर यहाँ फुटनोट में वह बात क्यों की गई है? ये मुझे आप बताइए। क्या फुटनोट में तो भाव पापाश्रम और भाव पुण्याश्रम की बात की, और टीका में तो जो है भाव पुण्याश्रम के त्याग की बात तो नहीं की गई है। मतलब वहां पर उसने ये पकड़ के बात की है। तो पूज्य गुरुदेव श्री उसका उत्तर देते हैं, वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। टीका में व्यवहार मुक्ति की बात है ना। क्या कहा था? टीका में ऊपर कहा था व्यवहार मुक्ति का स्वरूप बताते हैं, और आचार्य कुंदकुंद देव ने भी तो व्यवहार मुक्ति की बात की है वहां पर। आगे बात सुनिए। आचार्य कुंदकुंद देव ने मूल गाथा में भी तो यही कहा था, कलुषता, मोह, संज्ञा, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को व्यवहार में से मनोमुक्ति कहते हैं। आचार्य कुंदकुंद देव ने भी यही कहा है। यहाँ पुण्य की तो ऐसी कोई बात आई नहीं, दिखी नहीं हमको इसमें। फिर आपने जो है यहाँ प्रत्यय की जब नीचे फुटनोट में तो आपने हमें समझा दिया कि भाव पापाश्रम और भाव पुण्याश्रम संसार के कारण है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि वे कहते हैं टीका में व्यवहार मुक्ति की बात है ना, और व्यवहार मुक्ति में शुभ परिणाम का त्याग नहीं होता है। क्या कहा? आपको बताए थे ना वो प्रत्यय संज्ञा आदि वे सब अशुभ है ना, उनके त्याग का नाम किया था। तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि व्यवहार मुक्ति में शुभ परिणाम का त्याग नहीं होता, अपितु अशुभ परिणाम का त्याग होता है। इसमें व्यवहार में, इसीलिए टीका में अशुभ परिणाम के त्याग की बात ही ली गई है। परंतु अब देखिएगा, परंतु भाव पुण्य आश्रम के त्याग की बात नहीं ली गई है। है तो शुभ परिणाम भी आश्रम। अब गुरुदेव श्री अपनी बात करते हैं। क्या पुण्य भी तो आश्रम ही है ना। आश्रम के 2 वेद करते हो कि नहीं करते हो? 7 तत्वों में आप 7 तत्व है ना अजय भाई? कौन कौन से?
अरे भाई 7 तत्वों के नाम। हाँ तो आश्रम आया ना, आश्रम जीव अजीव आश्रम, आश्रम आया ना है, आश्रम बंध संबंध निद्रा मोक्ष। ठीक है, अब आश्रम आया तो आश्रम का है तो नौ पदार्थ भी हो जाते हैं जब आश्रम के 2 भेद कर देते हैं अपन। आश्रम में पापाश्रम और पुण्याश्रम, समझे नहीं आप? आगे बात समझे? तो पुण्य भी आश्रम है। क्या है? यहाँ गुरुदेव सिंह ने कहा वो आश्रम के भेद में तो आता है ना, देखिएगा उधर से भी समझ सकते हो आप, इधर से भी समझ सकते हो, प्रकृतियों के द्वारा घातीय कर्मों के माध्यम से भी समझ सकते हो और इधर से भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ कहते हैं टीका में अशुभ परिणाम के त्याग की बात ली गई है, परंतु भाव पुण्याश्रम के त्याग की बात नहीं ली गई है। है तो शुभ परिणाम भी आश्रम है, आश्रम के 2 भेद, पाप आश्रम और पुण्याश्रम, परंतु यहाँ टीका में व्यवहार मनोवृत्ति की व्याख्या है, इसीलिए अशुभ परिणाम के त्याग की बात की है, किंतु शुभ पुण्याश्रम के त्याग की बात नहीं की गई है। जबकि फुटनोट में है, ये फुटनोट तो सोनगढ़ के पहले का है कि बाद का है? क्या कहा? अरे ये जो है आचार्य कुमकुम देव रघुनाथचंद देव वगैरह जो हुए हैं अथवा जो भी है, ये ग्रंथ जब मिला था कुछ गुरुदेव श्री को, चलो मान लेते टीका की गई है, तुम्हें पदम प्रमाण आएगी। तो ये फुटनोट जो है सोनगढ़ की है, पहले का ही है ना, ऐसा तो नहीं, तो मूल ग्रंथ की बात है ना, जो वहाँ दिया गया है। चाहे कोई भी आप ग्रंथ उठा के देख लीजिए नियम सार जी, वहाँ तो सीधा लिखा है ना भाई साहब, इसमें सोनगढ़ की तो कोई ऐसी बात दिखती नहीं है। तो कहते हैं फुटनोट में, देखिएगा, जबकि फुटनोट में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे समझ में नहीं आती है, तो नीचे उसको फुटनोट में वह कर दिया गया है। तो जबकि फुटनोट में अशुभ परिणाम रूप आश्रम ऐसा टीका में कहा, तो उसके साथ शुभ परिणाम रूप आश्रम भी है, यह सिद्ध करना है। देखो टीका में पाठ यह है कि अशुभ परिणाम प्रत्यय, अर्थात अशुभ परिणाम रूप आश्रम है, तो उसमें से फुटनोट में यह निकाला कि शुभ परिणाम रूप आश्रम हो, ऐसा अद्भुत बात है। क्या भाई समझेंगे आप? टीका में भले ही नहीं किया है, लेकिन नीचे उसको खोल दिया गया है, टीका को ही तो खोला है नीचे, है नहीं? तो ये अद्भुत बात है, ऐसा कहते हैं। अब देखिएगा, जब अशुभ परिणाम प्रत्यय है तो उसका अर्थ यह हुआ कि शुभ परिणाम प्रत्यय भी है, और ऐसा शुभ भाव अभी यहाँ मनोवृत्ति में है, क्योंकि व्यवहार मनोवृत्ति की बात है ना। अब यहाँ दूसरा प्रश्न दिया भाई ने, वो भी अपन पढ़ते हैं। कहते हैं यहाँ शुभ अशुभ दोनों भावों के त्याग की बात है क्या? एक भाई ने प्रश्न किया, क्या यहाँ इस गाथा में, इस टीका में शुभ अशुभ भावों के दोनों के त्याग की बात है क्या? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते नहीं। ये भी सुन लो आप, ये क्या कहा? गुरुदेव श्री ने मना कर दिया। मौसी कैसे? सही बात है, बताओ। यहाँ पूछा उन्होंने, एक भाई ने प्रश्न किया, क्या यहाँ शुभ अशुभ दोनों भावों के त्याग की बात है क्या? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते नहीं। अरे भाई, हाँ, तो यहाँ जो है क्या कह रहे हैं अजय भाई? यहाँ ये कह रहे हैं कि शुभ अशुभ दोनों भावों के त्याग की बात की है क्या यहाँ पर? तो गुरुदेव श्री ने कहा नहीं। क्या? अब पढ़ो आगे। यहाँ व्यवहार मनोवृत्ति में तो एकमात्र अशुभ भाव के त्याग की बात है। गुरुदेव श्री ने खुद का इसमें, अब देखो इस प्रकार से कहा, एकमात्र अशुभ भाव के त्याग की बात है,
यद्यपि शुभ और अशुभ दोनों परिणाम संसार के कारण है। कुछ गुरुदेव श्री खुद कह रहे हैं ये बात, देखना है, मना किया है यहाँ पर, यहाँ कहा पहले उन्होंने मना किया शुभ अशुभ दोनों भावों के त्याग की बात है, तो गुरुदेव श्री कहते हैं नहीं, यहाँ व्यवहार मनोवृत्ति में तो एकमात्र अशुभ भाव के त्याग की बात है, कुछ गुरुदेव श्री कह रहे हैं। अब देखना, यद्यपि शुभ और अशुभ दोनों परिणाम संसार के कारण है, तथापि यहाँ व्यवहार मनोवृत्ति की बात करना है। किसकी बात करनी है? व्यवहार मनोवृत्ति की बात करना है। इस कारण व्यवहार मनोवृत्ति में अकेले अशुभ भाव की त्याग की बात की गई है, जबकि निश्चय मनोवृत्ति में तो दोनों तथा शुभ अशुभ भावों की त्याग होता है। समझ नहीं आप? अगर व्यवहार उधर से चलोगे आप, व्यवहार वृत्ति में जो बताया गया है उसमें तो अशुभ भावों की बात है व्यवहार से, है नहीं? और निश्चय में जब आप बात करेंगे तो दोनों ही पुण्य पाप के परिणामों के त्याग की बात आ जाएगी। क्या व्यवहार वृत्ति में तो शुभ भाव रहता है ना, वहाँ त्याग की बात कहाँ है मौसी? व्यवहार वृत्ति में तो शुभ भाव है ना, तो तभी तो उसे व्यवहार वृत्ति कहते हैं। व्यवहार वृत्ति का नाम प्राप्त होता है, जिसमें शुभ भाव का अस्तित्व तो है? अगर उसमें शुभ भाव का भी अस्तित्व ना होगा तो फिर केवल ज्ञान होगा उस पर्याय में। क्या होगा? व्यवहार वृत्ति कब नाम प्राप्त करता है? व्यवहार वृत्ति जब नाम प्राप्त करता है जब अंदर में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक मुल्लाज ने जो शुद्धता प्रकट की है और अभी उनकी पर्याय में अशुभ भावों का तो अभाव है, लेकिन शुभ भाव अभी विद्यमान है, इसीलिए व्यवहार वृत्ति कहा गया है। समझ आप? लेकिन जब निश्चय नहीं की दृष्टि से अपन देखेंगे तो शुभाशुभ भाव दोनों का अभाव आपको मानना ही पड़ेगा। ये बात कुछ गुरुदेव श्री ने कहा, देखिएगा दोबारा से पढ़ लेता हूँ, प्रश्न को पढ़िए और फिर देखो, बहुत खुलासा होने वाला है इसमें। यहाँ शुभ अशुभ दोनों भावों के त्याग की बात है क्या? कुछ गुरुदेव श्री कहते नहीं, यहाँ यानी इस गाथा में, इस टीका में, ठीक है? यहाँ व्यवहार मनोवृत्ति में तो एकमात्र अशुभ भाव के त्याग की बात है। अजय भाई, यद्यपि शुभ और अशुभ दोनों परिणाम संसार के कारण है, ये बात तो हम आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तथापि यहाँ व्यवहार मनोवृत्ति की बात करना है यहाँ पर गाथा टीका में। इस कारण व्यवहार मनोवृत्ति में अकेले अशुभ भाव के त्याग की बात की गई है, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, जबकि निश्चय मनोवृत्ति, दो प्रकार की वृत्तियां हो गई ना, व्यवहार मनोवृत्ति और निश्चय मनोवृत्ति, ठीक है ना? तो व्यवहार मनोवृत्ति में तो केवल मात्र अशुभ भावों का निषेध किया गया है, और शुभ भाव का भी अगर निषेध कर दोगे तो वो व्यवहार मनोवृत्ति नहीं होगी, फिर वह निश्चय मनोवृत्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या मौसी? व्यवहार वृत्ति नाम जब ही प्राप्त होता है जब अशुभ भाव का तो उसमें अस्तित्व नहीं है, लेकिन शुभ भाव का अस्तित्व तो है। क्या? नहीं तो व्यवहार नाम ही होगा तो निश्चय हो जाएगा ना, फिर तो फिर ये है। तो उन्होंने कहा व्यवहार वृत्ति में तो अशुभ भावों का निषेध पूर्ण तरह से ही है? लेकिन वहां पर शुभ भाव का निषेध नहीं है। अगर शुभ भाव का निषेध अगर आपने कर दिया तो वह व्यवहार मनोवृत्ति नहीं कहलाएगी, वो फिर निश्चय वृत्ति हो जाएगी। क्या? व्यवहार मनोवृत्ति तो वहीं पाई जाती है जहाँ पर शुभ परिणाम का अस्तित्व है, इसीलिए उसे व्यवहार मनोवृत्ति कहते हैं। और व्यवहार मनोवृत्ति किसको होती है? जिसको निश्चय वृत्ति होती है उसे व्यवहार मनोवृत्ति होती है। क्या? बस इतनी सी बात है, इसको आप इस तरीके से समझेंगे तो सब समझ में आएगा। देखिएगा
कहते हैं व्यवहार मनोवृत्ति की बात करना है, यद्यपि व्यवहार मनोवृत्ति की बात करना है, इस कारण व्यवहार मनोवृत्ति में अकेले अशुभ भाव के त्याग की बात की गई है, जबकि निश्चय मनोवृत्ति में तो दोनों यानी शुभ अशुभ भावों का त्याग होता है। दो प्रकार की वृत्तियां हो गई, एक व्यवहार वृत्ति और एक निश्चय मनोवृत्ति। परंतु यह बात अभी नहीं है, देखो ना, एक यह भी नहीं है, अभी नहीं है मतलब यानी व्यवहार मनोवृत्ति के समय है ना, यहाँ ये बात अभी इसीलिए नहीं है। एक व्यवहार मनोवृत्ति की बात में कितनी स्पष्टता कर दी है, देखो है वहाँ पर टीका के अंदर और जो है जो टिप्पणी की है उसके अंदर कितना खुलासा। बात तो चल रही थी व्यवहार मनोवृत्ति की, पर व्यवहार मनोवृत्ति को समझाते हुए उसे बहुत रहस्य खोल दिया गया है। देखो यहाँ फुटनोट में स्पष्टीकरण किया है कि अशुभ परिणाम भी आश्रव है। अब कहते फुटनोट में देखो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फुटनोट में स्पष्टीकरण किया है कि अशुभ परिणाम भी आश्रव है और शुभ परिणाम भी आश्रव है। आप जब देखेंगे ग्रंथ में टीका में नीचे फुटनोट देखेंगे तो भाव पाव आश्रम मिलेगा और भाव पुण्य आश्रम मिलेगा। क्या दूसरे प्रकार से कहें तो फुटनोट में यह समझाया है कि जब टीका में अशुभ परिणाम प्रत्यय कहा तो उसका अर्थ यह हुआ कि शुभ परिणाम प्रत्यय भी है। अरे दोनों एक ही के तो हैं, मोहिनी कर्म के ही तो जब भेद पड़े हैं ना दोनों में, दोनों घाटिया कर्म हमने आपको कहा था ना प्रत्यय यानी, समझ गए नहीं आप? दोनों जो है ये एक ही की तो पैदाइश है, उनकी मोहिनी कर्म की। जैसे मोहिनी के दो भेद किए थे ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, समझे ना? चारित्र मोहिनी का भेद है, अशुभ परिणाम भी चारित्र मोहिनी का भेद है और शुभ परिणाम भी चारित्र मोहिनी का भेद है। और मोहिनी जहाँ तक है वहाँ तक जो है आत्मा की परिणाम में घात होगा, वो करता नहीं है, ऐसा निमित्त निमित्त संबंध प्रकट नहीं हो पाता है। क्या कहा तुमने? तो मोहिनी कर्म है हमारे आत्मा की पर्याय में भीतरागता प्रकट नहीं होने देता, ऐसी बात भी नहीं है, समझे आप? देखिए ये दोनों शुभाशुभ भाव आश्रम है और संसार का कारण है, भाव पापाश्रम और भाव पुण्याश्रम। यद्यपि यहाँ टीका में मात्र अशुभ परिणाम के एक ही त्याग की बात की है, उसकी बात स्वीकार कर ली है प्रश्नकर्ता की, ठीक है। नीचे फुटनोट में तो अर्थ किया है, अब वह जो है इस बात को प्रश्नकर्ता ये बात भूल गया है कि फुटनोट में तो ये बात यहाँ आई हुई है, यह बात है। अर्थात शुभ अशुभ भाव के त्याग की बात टीका में नहीं है, समझे नहीं? शुभ अशुभ भाव के त्याग की बात टीका में नहीं, गुरुदेव जी कहते बिल्कुल ठीक कहा तुमने। टीका में भाव आश्रम के त्याग की इतनी ही बात है कि क्योंकि पुण्य आश्रम का विकल्प तो मुनि को होता है, क्या अगर ना होगा तो अगर मुनराज को पुण्य आश्रम भी ना होगा तो क्या होगा फिर अजय भाई? हैं? क्या बोले आप? तो केवल ज्ञान होगा ना पर्याय में, अगर पुण्य आश्रम नहीं होगा मुनराज के तो फिर केवल ज्ञान हो जाएगा ना प्रभु, सीधी सी तो बात है। क्या अगर उनके पुण्य आश्रम भी नहीं है तो फिर वो भी छदमस्त नहीं होंगे, फिर परमात्मा हो जाएंगे। क्या पाप आश्रम नहीं है, समझ में आया? ये बात ठीक है। देखो क्योंकि पुण्य आश्रम का विकल्प तो मुनि को होता है कि नहीं होता है? पुण्य आश्रम का 28 मूल गुण पालने का परिणाम होता है कि नहीं होता है? हाल लेने का परिणाम होता है कि नहीं होता है? हैं गुरु
हैं? जीवों की रक्षा का परिणाम होता है कि नहीं होता है? हैं? 4 हाथ जमीन को देख के चलना, प्रासूर जमीन को, होता है कि नहीं होता है? हैं? होता है। तो ये पुण्याश्रम है, तो उसका तो अस्तित्व अभी उनकी पर्याय में है, पाप का अस्तित्व तो नहीं है। समझ नहीं आप? पाप परिणाम का अस्तित्व का भाव है। कहते हैं क्योंकि पुण्याश्रम का विकल्प तो मुनि को होता है, कारण कि उन्हें विवाद मनोवृत्ति है ना। अभी उनको थोड़ा मन का भी अटैचमेंट है, वचनों का भी है। समझ नहीं आप? इतना अटैचमेंट है कि नहीं है? देखिएगा, आहा जिसे निश्चय का आत्मा का भान है, उसे अंतर स्वरूप की बीत रखता है। जिसे अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का भान है, आश्रय है, उसकी पर्याय में अंतर स्वरूप की बीत रखता है। समझ आप? अंतर स्वरूप यानी पर्याय में क्या? अंतर स्वरूप यानी है उसकी पर्याय में वह निराकुलता बीतरागता प्रकट हो गई है, जिसे अपने आत्मा का भान है। और जिसे अपने आत्मा का भान नहीं है, उसकी पर्याय में क्या है भैया? अस्थि से कहा तो नास्ति, नास्ति से समझो, अस्थि से उन्होंने कहा, क्या कहा है कि जिसे निश्चय का आत्मा का भान है, जो अपनी आत्मा को अपना जानता है, अपनी आत्मा को अपना मानता है और अपनी आत्मा में गुण का अनुसार लीन भी हो रहा है, समझ नहीं आप? तो उसकी पर्याय में तो पर्याय में निराकुलता बीत रखता है। और जिसे अपनी आत्मा का पता नहीं है, उसकी पर्याय में कुछ होगा कि नहीं होगा? क्या होगा? नहीं, क्या होगा? फल क्या होगा? फल की बात कर रहा हूँ। संसार होगा तो असुख भाव होंगे, दुख संकलेश परिणाम चल रहे हैं मौसी, क्या हर समय नहीं चल रहे, वो तो निगोदिया जीव को भी सुख सुख परिणाम चलते रहते हैं क्या? लेकिन वो दुख रूप परिणाम भी तो होंगे ना, एकांत दुख रूप परिणाम होंगे ना क्या? जिसे अपने आत्मा का भान है, उसकी पर्याय में तो निराकुलता है, अतीन्द्रिय आनंद है। और जिसे अपनी आत्मा का भान नहीं है, समझ लो आप, आत्मा को जानने पर पर्याय के बदलाव कैसे हो जाते हैं, पर्याय का रंग रूप कैसा बदल जाता है, कभी हम ध्यान देते हैं क्या? हम तो दुनिया भर की बातें कहीं बाहर में बदलने की कोशिश करते हैं, अंदर में बदलने की हमें बिल्कुल भी चिंता नहीं रहती है। और सारा जो है जैन दर्शन सब अंदर की बातें करता है। कहाँ की बात करता है? बाहर में तुम कुछ बदल ही नहीं सकते हो क्या? अंदर में देखिएगा, अंदर में हमारे परिणामों में जो हर समय टेंशन बना रहता है, दुखी बने रहते हो, तो उसका कारण क्या है? कारण पे विचार कीजिएगा क्या? कि हमें अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है क्या? समझ में आया? लेकिन जिन्हें अपनी आत्मा का भान है, तो कोई ये कह रहे, देखिए आप, जिसे निश्चय का यानी आत्मा का भान है नहीं? आत्मा का भान का मतलब, भान का मतलब क्या होता है मौसी? जानकारी है, समझ नहीं आप? हाँ, तो आत्मा का भान है, आत्मा की जिसे जानकारी है, समझ लो। कितने जीव हैं जो अभी आत्मा को जानते नहीं, आप देखो, आप निरंतर उनकी पर्याय में निरंतर दुख के परिणाम, दुख के परिणाम, एकांत दुख के। देखो कल जो है आपकी कोई एक फिल्म एक्टर ने क्या कर दिया भाई साहब? फांसी लगा ली। क्या लगा ली अजय भाई? फांसी लगा ली उसने। 34-35 साल का युवक था, शरीर से भी हष्ट पुष्ट था, फिल्म का हीरो था, अपन तो जानते नहीं, समझ में आया? और उसने फांसी लगा ली।
लगा ली कि नहीं लगा ली? अरे बोलो ना भाई, इसमें क्या है? ये तो न्यूज की बातें है ना, हाँ सांची बात है ना भाई, हैं? उसके पास में क्या कमी थी अजय भाई? थोड़ा सा ईमानदारी से बताइए आप। इन बातों को भी हमें अपने ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से समझना चाहिए ना, हैं? डिप्रेशन था मुझे, क्या बात के डिप्रेशन था? अरे अपन को सब पता है, अपन को कैसे नहीं पता है? क्या कहा समझ में है? अरे भार में तेरे पास में सब है, हैं? तुझे कितने लोग जो चाहते भी हैं, समझ में आया? और पैसा भी तेरे पास में खूब है, अब तेरे को डिप्रेशन का बात का है, समझ में आया? तो भी दुखी, डिप्रेशन यानी मतलब क्या? दुखी है, और है ठीक है एक बात, अब दुखी है, दुखी क्यों? अब तो इसका मतलब जो हो गया, बाहर में कैसा भी बढ़िया पद हो, बाहर में कैसे भी अनुकूलता सामग्री हो, है तो भी अंदर का वो डिप्रेशन वो खत्म नहीं किया जा सकता है? सच्चा ज्ञान जहाँ आपकी पर्याय में होता है तो वो डिप्रेशन फिर रहता नहीं है। क्या कहा? ये ऐसी बात है, समझ में आया भैया? अब उसी अगर ये मालूम होता कि भाई साहब तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, और अभी जो तुम्हें डिप्रेशन दिख रहा है ना, क्या ये डिप्रेशन आगे जो तुम जिस पर्याय में गए हो ना, उससे अनंत गुना डिप्रेशन में चले गए हो आप। कहाँ चले गए हो? अगर उसे ज्ञात होता कि भाई साहब हैं, अगर हमने आत्महत्या कर रहे हैं और हमें अभी 2-3 समय में पानी के कीड़े बनना है, क्या अजय भैया? हेलो, हैं? अभी जो भी दुख है पर्याय में है भाई साहब, हैं? और अभी आप 2 समय के बाद नाली के कीड़े बन रहे हो, नाली में पड़े रहोगे। यहाँ तो तुम बढ़िया खा भी लेते थे, क्या? तो वह क्या आत्महत्या करता क्या? बताइए आप सोचिएगा, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। जितने लोग फांसी लगाते हैं, आग लगाते हैं भाई साहब, ऊपर छलांग लगा के गिर जाते हैं, उनको अगर ये बात ज्ञान में हो कि भाई साहब 2 समय में 3 समय में, 2-3 समय कितने होते हैं कि आँख की पलक जो है ऊपर से नीचे आने में असंख्यात समय हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं मम्मी? मम्मी है लाइन पर? असंख्यात समय हो जाते हैं। अगर उसके ज्ञान में ये बात चल रही हो, ज्ञान में हो, तो वह क्या ऐसे कदम उठाएगा क्या? क्योंकि उसे ये मालूम है कि भाई साहब अगर हमने ये थोड़े से दुख में अगर हमने उल्टा कदम उठा लिया तो हमारे सामने एक ऐसा पहाड़ मिलने वाला है जो इससे भी अनंत गुना डिप्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा भाई साहब? तो मैं तो समझता हूं कि कोई समझदार व्यक्ति तो ये काम नहीं करेगा। अजय भाई, आपकी अगर जानकारी में हो कि भाई साहब 2 समय तो आप समझिए कितने हो जाते हैं, मैं शब्द बोल नहीं पाता हूँ और वे 2 समय हो जाते हैं, इतने में तो दूसरी पर्याय नाली के कीड़े बने जाते हो। फिर वहाँ क्या करोगे जाके अजय भैया? हैं बोलो। इसीलिए कभी भी जिंदगी में अगर कोई प्रतिकूलता आ जाए है तो कभी घबराने की जरूरत नहीं है। अरिहंत परमात्मा के पास चले जाना, और वे सारी जो प्रतिकूलता है वे क्षण मात्र में चली आती, स्वरूप ही है। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत बाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उड़लाओ, तोरी सकल जग दंड बंद निज आत्म ध्यान। क्या ये पुण्य पाप तो जो है धूप छाया की तरह है, समझेंगे आप? इसीलिए इनको सब कुछ ना समझते हुए अंदर में अपने आत्मा को जानने की जागृति निरंतर रखना है, समझे आप?
तो इतनी बार में प्रतिकूलता अनुकूलता होने पर भी वह जीव डिप्रेशन में दुखी है। तो मुनराज यहाँ पर जो है ना उन्हें अपनी आत्मा ज्ञान, मुनराज कहो या ज्ञानी भी ले सकते हो, उसे अपने आत्मा का भान होने से उनकी पर्याय में वीतरागता है। क्या वीतरागता है? नहीं, वीतरागता का मतलब क्या होता है भाई साहब? वीतरागता का मतलब क्या होता है? राग रहित, सीधी सी बात है ना, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बीत गया है राग, यानी बीत गया राग यानी दुख। बीत जो है वीतरागता का मतलब क्या मौसी? बीत गया है राग, दुख जो है बीत गया है। राग यानी दुख, राग यानी दुख, यानी बीत गया है दुख, उसे कहते हैं वीतरागता। तो दुख बीत गया है तो कुछ सुख आया होगा ना, तभी तो होगा ना। अरे भाई दुख गया तो क्या फिर आया? तो आनंद आया, समझ में आया? तो आत्मा के भान में वह पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और जिसे अपने आत्मा का भान नहीं हो रहा है तो समझ लेना चाहिए उसकी पर्याय में अभी दुख रूप पर्याय चल रही है। सीधी सी बात है, इसमें कहीं घुमाने और फिराने की कोई दो बातें ही नहीं है इसमें। यार मैंने आप देखिएगा, यहाँ कहते हैं निश्चय आत्मा का भान है, उसे अंतर स्वरूप की वीतरागता है। समझे ना? अंतर स्वरूप की बीत, अपना अपना स्वभाव कैसा है अजय भैया? अपने आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुख स्वरूप है, समझे? वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। क्या भैया? अरे आत्मा वस्तु है या नहीं, पहले ये बताओ ईमानदारी से। बातें तो जब खूब करना आत्मा की है कि नहीं है? आत्मा है तो उसका कोई स्वरूप होगा कि नहीं होगा? बस सीधी सी बात है भाई साहब। या तो कोई आत्मा है ही नहीं है, है ही नहीं है तो काम खत्म। काहे बस शास्त्र पढ़ना, काहे भगवान की भक्ति करना, काहे पूजा करना, जब आत्मा नहीं है तो। अरे गलत कह रहा हूं क्या? है जब आत्मा नहीं है तो फिर भगवान की पूजा भक्ति आदि करने से भी क्या मतलब है? बताइए आप। अरे आत्म वस्तु है तो है, फिर उसका स्वरूप क्या होगा? भैया शक्कर है कि नहीं है बताओ? तो बताइए, तो शक्कर है तो शक्कर का स्वरूप कुछ होगा कि नहीं होगा? पानी है कि नहीं है? पानी है तो पानी का स्वरूप क्या है ये बताइए आप। बस इतनी सी बात है। ऐसी आत्म वस्तु जो है वह है तो कैसी है? तो कहते आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। क्या कहा भाई साहब? पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है। और जो ऐसे आत्मा का दृष्टि करते हैं, ज्ञान करते हैं, आश्रय लेते हैं, उनकी पर्याय में भी वह आनंद की दशा प्राप्त हो जाती है। 2 और 2 4 जैसा जैन दर्शन है, इसमें हमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं भाषित होती है यार, लेकिन हम तब भी बेवकूफ बन गए। क्या इतनी बात हम समझ नहीं पाते हैं? हम सुख लेने के लिए कहाँ घूमा फिरते हैं। बोलो कि भैया पंच इंद्रिय के विषयों में सुख मिल जाए, स्पर्श इंद्रिय से सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय से सुख मिल जाए। आजकल ये मोबाइल वगैरह आ गए, टीवी आ गए हैं, उन्हें देखते देखते सुख चाहते हैं। क्यों देखते हो भाई साहब? काय के लिए देखते हो? अरे बोलो ना। 24 घंटा बैरमुखी होकर सुख के लिए भिखारियों की तरह से अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं। आज हरिहर परमात्मा हमें समझा रहे हैं कि तुझे बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, तुझे सुख चाहिए तो तेरे अंदर में ही तेरा भगवान आत्मा वीतराग आनंद स्वरूप है। तू एक बार वहां अपनी पर्याय को तो ले जा, और तुझे सुख ना मिले तो तू मेरे के पास चला आना। बोलो भाई साहब और क्या चाहिए आपको? ये तत्व को हमें समझना चाहिए। तो ज्ञानी कहते हैं जिसे निश्चय का आत्मा का भान है उसे अंतर स्वरूप की बीत रखता है, यानी आनंद की प्राप्ति है। ऐसे जीव को, मुनि को ऐसी व्यवहार मनोवृत्ति होती है जिसे अपने आत्मा का भान नहीं है, बने हुए 28 मूल गुण का पालन करता हो,
लेकिन उसे व्यवहार मनोवृत्ति नाम प्राप्त नहीं होता है। व्यवहार मनोवृत्ति उसे प्राप्त होता है जिसे अपने आत्मा का भान भी है और पर्याय में तीन चौकड़ी कसाई की शुद्धता वीतरागता भी प्रकट है, लेकिन अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दिशा प्रकट नहीं हुई है, लेकिन शुभ भाव का अस्तित्व है, इसीलिए उसे व्यवहार मनोवृत्ति कही जाती है? और जिसे अपने आत्मा का भान नहीं है, समझ गया, और पर्याय में 28 गुण पालने का परिणाम है, उसे व्यवहार मनोवृत्ति नहीं होती है। तो उसे क्या कहा गया जनवाणी में? वह स्वच्छंद वृत्ति वाला मुनि है। अभी अपन पढ़ के आए थे कुछ दिन पहले, अभी तो पढ़ के आए ना 5-6 दिन पहले अजय भैया। स्वच्छंद वृत्ति मुनि है, स्वच्छंद वृत्ति मुनि है। समझेंगे आप? क्यों स्वच्छंद क्यों कहा? क्यों आगम के अनुसार वह अपनी कार्य करता नहीं है। समझेंगे आप? उसे बाल व्रत और बाल तप की संज्ञा दी जाती है, जिसे अपनी आत्मा का भान नहीं है। भले ही सब पर्याय में है, तो उसे जो है बाल व्रत और बाल तप आप पूरी गाथाओं में देख लीजिएगा। परंतु अज्ञानी को अर्थात अकेले व्यवहार क्रिया कांडों के, जो गुरुदेव श्री ने भी यहाँ खोला है, अकेले व्यवहार क्रिया कांडी को ऐसी व्यवहार मनोवृत्ति होती है, यह बात यहाँ है ही नहीं। क्या? उसको नहीं होती, व्यवहार मनोवृत्ति होती है, ज्ञानियों को होती है, अज्ञानियों को व्यवहार मनोवृत्ति नहीं होती है। जिसने अंतरंग में निर्विकल्प आनंद स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर, देखो आगे बात, निर्विकल्प अपना जो वीतराग आनंद स्वरूप है उसका आश्रय लिया। देखो पर्याय का स्वभाव तो मौसी जो है आश्रय लेने का है। क्या है पर्याय का काम? क्या है? आश्रय लेने का है। अब वो आश्रय किसी ना किसी का तो लेगी। अब आत्मा का भान नहीं है तो किसका आश्रय ले रही है अनादिकाल से? बस इतनी सी बात है। और पर का आश्रय है, वहां पर्याय में दुख है, और जब स्वभाव का आश्रय हो जाएगा तो पर्याय में सुख की प्राप्ति हो जाएगी। जो शक्तियां हमारे द्रव्य के अंदर विद्यमान है उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है, समझ लो। आप आपके कमरे में लाइट नहीं है तो अंधकार है, तो लाइट लाना है तो क्या करना है? तो पहले कनेक्शन तो जोड़ लो बस है, सोची हो ऑन ऑफ करते रहे ना, और लाइट नहीं आ रही तो फिर क्या करोगे आप? तो मूल में पकड़ो ना, है कि खटके को स्विच ऑन ऑफ ही करते रहोगे, उससे आ जाएगी लाइट क्या? अरे भूलो ना, नहीं आएगी। उस वायर, ये बहुत सुंदर बात क्या कहा, ये समझना चाहिए ना। अगर वह वायर जो है हमारी इलेक्ट्रिक है, वहाँ जो हाई टेंशन वाली लाइट गई है, उससे अगर कनेक्शन जुड़ जाता है तो कमरे में लाइट आ जाएगी, अंधकार का अभाव हो जाएगा। ऐसे ही पर्याय जो है जब अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेती है तब उसकी पर्याय में अंधकार होगा कि उजाला होगा? अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे छूटते हैं। ऐसा अपना भगवान आत्मा है, पर अनादिकाल से हमारे आत्मा ने आत्मा को न जानकर पर द्रव्यों से आश्रय किया हुआ है, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख की पर्याय चल रही है। अब उस दुख की पर्याय को दूर करने के लिए अर्यंत परमात्मा कहते हैं तुम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानो। तुम्हारा आत्मा जो है अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। समझे? अब ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? आवश्यक है कि नहीं है? अति आवश्यक है, अनिवार्य है। समझे? जैसे भाई साहब हवा के बिना, वायु के बिना हमारा जीवन 10 प्राण संभव नहीं है, ऐसे ही आत्मा की जिंदगी जीने के लिए हमें अपने आत्मा को जानना अत्यंत जरूरी है। हमें वर्तमान पर्याय में सुखी होना है तो हमें अपने आत्मा के स्वरूप को जानना अत्यंत जरूरी है। जरूरी नहीं है, अनिवार्य है। क्या भाई साहब? ऐसी बात है। देखो यहाँ कहते हैं
यह बात यह अज्ञानी को अर्थात अकेले व्यवहार क्रिया कांडी को ऐसे व्यवहार मनोवृत्ति होती है, बात यहाँ है ही नहीं। जिसने अंतरंग में निर्विकल्प आनंद स्वरूप आत्मा का आश्रय लेकर, आ गया ना, वस्तु है और निर्विकल्प शुद्ध परिणति प्रकट की है, उसके आश्रय से क्या उसे उस भूमिका में अशुभ परिणाम के त्याग रूप स्वभाव वाली शुभ भाव वाली मनोवृत्ति है, समझे, है उनको, उसे अशुभ भाव का त्याग है उनको, इनको व्यवहार मनोवृत्ति वाले को है, परंतु अभी शुभ भाव होता है और जितना शुभ भाव है उतना आश्रम भी है। इस प्रकार अशुभ भाव के त्याग रूप शुभ विकल्प हो उसे व्यवहार मनोवृत्ति कहते हैं। इतना अर्थ उसमें से व्यवहार मनोवृत्ति में आपको निकालना चाहिए है। अब थोड़ा सा एक और पैराग्राफ पढ़ते हुए समय के अनुसार ये विराम लेंगे। जिसे अंतरंग में मूल वस्तुभूत निश्चय का यानी स्वयं का आश्रय है, निश्चय के अवलंबन से वीतराग शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, उसे अशुभ भाव का त्याग होता है, समझ लिया। अरे मैंने आपसे कहा ना, रावण ने भी जब जो है राम का बैरूपिया रूप धारण किया तो उसको सीता के प्रति विकार की उत्पत्ति हुई क्या? वो तो बैरूपिया था, राम का रूप धरने वाला। जब उसकी पर्याय में भी है ऐसे अशुभ परिणाम चले जाते हैं बैरूपिया के, और जब सीधा राम ही होगा तो कैसा होगा भाई साहब? आपका वो जो है ना कुणाल कपूर कौन है, मुझे नाम याद नहीं रहता है, जो रामायण में राम का रूप धारण किया था, है कोई राम था क्या वो? है अरुण गोविल, समझ में आया? कोई राम था क्या वो? राम का रूप धारण किया था, है उसके पहले का उसका जीवन देख लेना। जब रामायण नहीं आया था उससे पहले देखना उसका भी, उसका जो है अरुण गोविल बता रहे हो आप, अरुण गोविल है राम का रूप धारण ही किया था, पर वो राम नहीं था वो है। उससे पहले उसकी पर्याय का स्वरूप क्या था, और राम का रूप धारण करने पर उसकी पर्याय का रंग बिरंगी कैसा हो गया? बोलिए भाई साहब आप, है क्या वो दारू पिएगा? है सिगरेट पिएगा क्या? है बोलिएगा। जब जो राम का रूप धारण करने पर भी, बैरूपिया करने पर भी, जब उसके पर्याय में अशुभ परिणाम नहीं होती है, समझेंगे आप? समझे में तो आप समझे जो हमारी बात का भाव समझो है। तो फिर है जो है जिसको ये शुभ भाव है मुनराज है, तो ऐसे परिणाम कैसे होंगे उसको, समझेंगे आप? और निश्चय वाले की तो बात कुछ अलग ही होगी ना, है देखिएगा। जिसे अंतरंग में मूल वस्तुभूत निश्चय का स्वयं का आश्रय, निश्चय के अवलंबन से वीतराग शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, उसे अशुभ भाव का त्याग होता है और उसे व्यवहार मनोवृत्ति कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जिसे सम्यक आत्म अनुभव, आत्मदृष्टि और आत्म अवलंबन से प्रकट होने वाली वितरागता है ही नहीं। क्या कहा? देखिएगा, इसके अतिरिक्त जिसके सम्यक आत्म अनुभव, आत्मदृष्टि, आत्म अवलंबन से प्रकट होने वाली वितरागता है ही नहीं है, उसे तो व्यवहार मनोवृत्ति भी नहीं हो सकती है। उसमें मतलब व्यवहार मनोवृत्ति में आत्मा का भान होना जरूरी है। आत्मा का भान और आत्मा का आश्रय भी पर्याय लेगी तब ये व्यवहार मनोवृत्ति शब्द बनता है, समझ गए आप? और इसके बिना कितना भी पर्याय में शुभ भाव का परिणाम हो वह व्यवहार मनोवृत्ति नाम प्राप्त नहीं करता है। देखो कठिन शब्द है परंतु वस्तु ही ऐसी है। गुरुदेव तरीके बात तो कठिन है लेकिन क्या किया जाए, वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, इसमें कोई चेंजेबल होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से यह अपनी चर्चा समय के अनुसार अपन पूरी करते हैं। कल फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।
9 बार नमो कर्मन। बोलो द्वादशांग जर्मनी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। जय